ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण साष्टांग प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी, धन्यवाद। 35वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये न्वा भगवान तुष्ये धर्मयो निर्जनार्दनः संप्रसीदति वा ऐसाम एतद् आख्याहि मे अनघ। ये विदुर कह रहे हैं मैत्री मुनि को। अनग का मतलब होता है निष्पाप। मेरे साथ पढ़िए। ये न्वा भगवान तुष्येत् येन वा भगवान भगवान् स्तुष्येत् सेद धर्मयो निर्जनार्दनः धर्मयो धर्मयो निर्जनार्दनः जनार्दन संप्रसीदति वा ऐसाम् संप्रसीदति वा येषाम् एतद् आख्याहि मे अनघ। एतद् आख्याहि नघ। आख्याहि नघ। शब्दार्थ है ये जिससे वा अथवा भगवान भगवान तुष्य तुष्ट होता है। धर्म योनि ही समस्त धर्मों का पिता, जनार्दन सारे जीवों का नियंता, संप्रसीदति पूर्णतया तुष्ट होता है। वा अथवा ऐसाम जिनका, एतद ये सभी, आख्या ही कृपया वर्णन करें, मैं मुझसे अनग ए निष्पाप पुरुष। हे निष्पाप पुरुष, विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो तो मानते हैं। अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आप हम सब चाहते हैं। ये किसका नॉइज आ रहा है? किसी का नॉइज आ रहा है उसको। रेणु माता जी, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। हाँ, जिसका उनको हम कहें अपना म्यूट कर लें। कभी कभी किसी को नहीं आता, प्रभु उनको सिखा भी दीजिएगा म्यूट और म्यूट। जी तो प्रभु। तो ये मेरे साथ पढ़िए। हे निष्पाप पुरुष, निष्पाप पुरुष क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान क्योंकि समस्त जीवों के नियंता भगवान भगवान समस्त धर्मों के समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले धार्मिक कर्म धार्मिक करने कर्म करने वाले वाले समस्त लोगों के पिता हैं। समस्त लोगों के पिता हैं। अतएव कृपा करके अतएव कृपा कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से उन्हें किस इस प्रकार प्रकार से पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। जा सकता है। हाँ, आप देखिए, आप कहेंगे ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि भगवान तो सभी के पिता हैं। भगवान तो सबके पिता हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? लिखा है समस्त जीवों के नियंता। ये तो लिखा है समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वालों के लोगों के पिता हैं। सबके हैं, लेकिन
धर्म करने वाले जो भगवान को पूजते हैं उनके लिए खास से लिखा है, क्योंकि जो भगवान को मानते ही नहीं है उन उनको भगवान को तुष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। तो कहते हैं जो आप लोग जैसे आप भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं किस प्रकार भगवान को खुश किया जा सकता है, कृपया उसका वर्णन कर कीजिए। अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए कि उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, समस्त धार्मिक कार्यकलाप अंतर्गतवा परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए हैं। भगवान समस्त धर्मों के पिता हैं। जैसा कि भगवद गीता अध्याय 7 श्लोका नंबर 16 में कहा गया है कि 4 प्रकार के पवित्र पुरुष अर्थार्थी, आरत, प्रबुद्ध अर्थात ज्ञानी तथा जिज्ञासु भक्ति द्वारा भगवान के पास पहुंचते हैं और उनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं, जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कलमश से रंजित नहीं है। जो लोग जीवन भर केवल दुष्ट बने रहते हैं, उनके जीवन की तुलना असुरों से की गई है। भगवद गीता 7.15, चाहे वे कैसा भी शौशिक जीवन क्यों न बिताएं, वे समस्त ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसे लुच्चे कभी भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्ति नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो मैं कह रहा था प्रभुपाद ने उसी को चीज को लिखा है कि ये 4 प्रकार के पुरुष प्रभुपाद लिख रहे हैं पवित्र, क्योंकि भगवान ने कहा है उनको कि चतुर्विधा भजन्ते माम, ये सुकृतनो अर्जुन, सुकृतनो कहते हैं पवित्र पुरुष। ये हम मेरी पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं। ये क्या है, प्रभुपाद ने लिखा होगा कहीं, ये 4 प्रकार के अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, जिनको धन चाहिए, जो दुखी हैं, जो ज्ञानी हैं या जिज्ञासु भगवान के पास पहुंच जाते हैं और इनकी भक्ति भौतिक स्नेह से मिश्रित होती है, शुद्ध भक्त नहीं है। मिश्रित क्यों होती है, उनको फल भी चाहिए कुछ, किंतु इन सबों के ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं जिनकी भक्ति सकाम कर्म या चिंतनशील ज्ञान के किसी भौतिक कर्म से रंजित नहीं है। ये लोग ये इनके लिए कह रहे हैं प्रभुपाद। और जो लोग 15वें श्लोक में हैं कि 4 प्रकार के वो भगवान के पास कहीं नहीं पहुंचते, उनको प्रभुपाद कह रहे हैं ये लुच्चे कोई भी भगवान को तुष्ट करने वाले व्यक्तियों में नहीं है। ये इसलिए जो कहा है विदुर पूछ रहे हैं कि उनको जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कैसे खुश किया जाए, भगवान को ये बताइए। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टम् अपि ब्रूयुर् गुरुवो दीनवत्सला। मेरे साथ पढ़िए। अनुव्रतानां शिष्याणां अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टम् अपि ब्रूयुर् गुरुवो दीनवत्सला। शब्दार्थ है अनुव्रतानां अनुयायियों के, शिष्यानाम शिष्यों के, पुत्राणाम पुत्रों के, च भी द्विजोत्तम है ब्राह्मण श्रेष्ठ। अनापृष्टम अनपूछा, अपि भी ब्रूयु कृपा वर्णन करें, वह कितना अच्छा। गुरु गुरुजन दीन वत्सला, दीनों के प्रति कृपालु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, क्योंकि आप भी गुरु हैं, इसलिए आपको हमारे ऊपर कृपालु आपको रहना चाहिए। वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं।
ये कह रहे हैं विदुर मैत्रेय को आप हमारे ऊपर कृपा करें। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन हैं जो गुरुजन है वे दिनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे दिनों का अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। ये तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रामाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रामाणिक गुरु के लिए अनुयायी, शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके न पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रामाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे न भी पूछा हो। हरे कृष्ण। ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ चीज छूट गया हो पूछने में, कृपा करके वो भी बताएं। ये मतलब तत्वानां भगवन्तेषां प्रतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौ स्विद अनुसेरते। मेरे साथ, तत्वानां भगवन्तेषां प्रतिधा प्रतिसंक्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौ स्विद अनुसेरते। शब्दार्थ है तत्वानाम, प्रकृति के तत्वों का, भगवान हे महर्षि। भगवान रेस्पेक्ट के लिए बोला जाता है बहुत बार। बहुत सारे लोग हमारे भौतिक जीवन में भी आपको मिलेंगे, हे भगवान बोल। महर्षि तेसाम, उनके कतिधा कितने, प्रतिसंक्रम प्रलय तत्र वहां, इमम भगवान को, के कौन है, उपासीरन बचाया जाकर, वे कौन है, जो श्वेत कर सकती है, अनुसेरते भगवान के शयन करते समय सेवा। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। बड़ा प्रश्न अच्छा लगता है। मेरे साथ पढ़िए, कृपा करके इसका वर्णन करें कि कीजिए कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का प्रकृति के तत्व का कितनी बार प्रलय होता है, कितनी बार और इन प्रलयों के बाद तब भगवान सोए रहते हैं भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए की सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है। कौन जीवित रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 47 में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यहाँ कारडाल बजले भजती समयोग जगत
दंड सरोम कूपः आधार शक्ति सबलम व्या पराम स्वमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि यस्य कानि निश्वासे कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलीजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणारंभ में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जीवन जन्म होता है और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामियों का संहार हो जाता है। भगवान का वह श्वास महाविष्णु कहलाता है और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का न कारणार्थ के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहाँ के निवासी भगवान के संगियों का। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है। मूल भागवत के अहमेवा समय वाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवाद द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त सात समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उदाहरण श्री जीव गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने श्री श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न चयवंते ही यद भक्ता महात्म्य प्रलयापादि अतो अच्युत अखिले लोके सा एक सर्वांगो व्याह। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपने श्लोक बहुत अच्छी तरह पढ़े, बधाई है आपको। ये 2 ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं जिनके प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि भगवान जब श्वास निकालते हैं कालोदक विष्णु तो असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और जैसे वो श्वास अंदर करते हैं सब चीज उनमें चली जाती है। ये भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त सात समान के अस्तित्व का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि जो है काशी खंड में की गई है, कह रहे हैं प्रभुपाद, जिसका उदाहरण जिसका रेफरेंस श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है और उनने श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। मतलब 3 महान आचार्य एक ही मत के हैं, जिसमें संपूर्ण विराट जगत प्रलय के बाद भी भगवान कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। ये तो बात ठीक है। जो यहाँ भक्त हैं प्रलय के समय वो भी भगवान के धाम चले जाते हैं। जैसे अगर आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो गई, आपका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तो प्रलय होगा, आप शरीर छोड़ेंगे, आप वैकुंठ जाएंगे। उनके लिए भी वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा होता है। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च ज्ञानम च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। मेरे साथ पढ़िए। पुरुषस्य च संस्थानम स्वरूपम वा परस्य च ज्ञानम च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम। गुरु शिष्य शब्दार्थ है पुरुषस्य जीव का, च भी संस्थानम अस्तित्व, स्वरूपम पहचान, वा या परस्य परम का, च भी ज्ञानम ज्ञान, च भी नैगमम
उपनिषदों के विषय में यत जो तत् वही गुरु गुरु शिष्य शिष्य प्रयोजनम अनिवार्यता। जीवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं, यह पूछ रहे। मेरे साथ पढ़िए। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, क्या क्या सच्चाइयां हैं, क्या है, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, उनके स्वरूप क्या 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 है, है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य है, और गुरु तथा उनके शिष्यों की और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं। अनिवार्यताएं क्या है, हाँ, गुरु में क्या होना जरूरी है और शिष्य में क्या होना जरूरी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक रूप से श्री भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। यह स्पष्ट घोषणा की गई है श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक की। श्री भगवान सारी यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभ के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। यही उनकी असली पहचान है। अतः जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। जीव को ज्ञान के इस मानदंड तक ऊपर उठाने हेतु आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती है। परमाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान के दिव्य सेवा करने की विधि जाने और शिष्य भी जानते हैं कि उन्हें स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ये ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने हेतु मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर संसारिक कार्यकल्पों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार है। हरे कृष्ण प्रभु। ये सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश लेना चाहिए। जब वैदिक ज्ञान का प्रकाश आपको वैदिक ज्ञान मिलता है, या आप कहेंगे वैदिक ज्ञान क्या है? वैदिक वेदों का क्या मतलब है? ऐसा ज्ञान जिससे भगवान को जाना जा सकता है। अगर कोई भगवान को समझ गया, उसको वेद के बारे में जानने का जरूरत ही नहीं। वेद हैं इसलिए कि आप भगवान को जान सकें। ऐसा ज्ञान जिससे आप भगवान को समझ सकें, जान सकें। अगर आप भगवान के भक्त बन गए हैं, आप भगवान पर आपकी श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, कोई संशय नहीं, जरा सा भी डाउट हो अरे सही है नहीं है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपराध होता है। या करो ही मत। अगर नहीं श्रद्धा करनी है करो मत। आधा श्रद्धा आधा ये सही है ये है, वो गलत है। जब आपको एक बार सोच लीजिए कि भगवान के ऊपर विश्वास किया जाए न किया जाए, क्या वेद अभ्यास कहते हैं, क्या नारद कहते हैं, क्या सुख मुनि कहते हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु कह के गए, ये जब इन पर विश्वास एक बार हो गया आपको, इतने महान आचार्य क्या कह रहे हैं, तो आपको समझ आ गया अब मुझे कोई कुछ कहे अब मैं मानने वाला नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ। यह आपकी श्रद्धा हो जाती है कि इतने महान आचार्य, मैं क्या हूँ, मैं तो कीड़े की तरह हूँ। इतने महान आचार्य जिन्होंने ग्रंथों को लिखा, ग्रंथों को समझा, उनको समझाया लोगों को। ब्रह्मा जी को इतना ज्ञान दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, तो अब मुझे किस चीज पर डाउट होना चाहिए? लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा ये कीड़ा भौतिक है, शरीर भौतिक, बुद्धि भौतिक, मन भौतिक, तो इसमें संशय भी आते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को संशय कभी नहीं आता है। जब एक बार मान लिया
तो आपको फिर श्रद्धा हो गई, फिर भगवान की तरफ आप लग जाइए। तो ये जो इसमें बताया है, हाँ, क्या है भगवान, ये बड़ा अच्छा लिखा है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के का आखिरी श्लोक है 29वां। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मान लीजिए इसको, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वही हैं सब कुछ, सारे ब्रह्मांड के महेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही भोक्ता हैं। सभी यज्ञ जो भी आप करते हैं, भोक्ता वही हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, सबके हितैषी हैं। सर्वभूतानाम, सारे प्राणी जितने हैं उनके वो हितैषी हैं। ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको शांति प्राप्त होती है। कैसी? शाश्वत शांति। कैसी शांति से क्या होता है? आपको सुख मिलता है। बिना शांति के सुख कभी नहीं मिलता है। तो शांति बड़ी जरूरी चीज है। तो शांति, ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति, भगवान कह रहे हैं जो इस चीज को मेरे बारे में जानता है उसको शांति प्राप्त होती है। ये शांति का मतलब क्या है? सुख। क्या मतलब? सुख का आनंद, जीवन का लक्ष्य तो वही है। आप जीवन में अगर आनंद नहीं उठा पाए तो क्या फायदा? आप कहेंगे कि गोलगप्पा खाने से आपको आनंद मिलता है? नहीं, 1 मिनट आपके स्वाद को लगेगा, दूसरा मिनट आपको नहीं लगेगा। एक गोलगप्पा खाया, अच्छा लगा, 2 खाए और अच्छा लगा, 3 खाए बस हो गया, 4 खाया, अरे नहीं नहीं, 5 जबरदस्ती ठोस दिया, अब घृणा, 10वां डाला, आप उल्टी कर देंगे, कहते घृणा, अब नहीं चाहिए। ये शांति नहीं है, ये सुख नहीं है। सुख वह है जो समान रहे या बढ़े, वो खाली आध्यात्मिक है, वो भगवान के साथ रहने पर मिलता है। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि अनग सूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसाम भक्ति वैराग्यमेव वा। मेरे साथ, निमित्तानि च तस्येह निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि अनग सूरिभिः प्रोक्तानि अनघसूरिभिः ततो ज्ञानम कुतः पुंसाम ततो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा। वैराग्यमेव वा। शब्दार्थ है निमित्तानि, ज्ञान का स्रोत, च भी तस्य, ऐसे ज्ञान का, यह इस संसार में, प्रोक्तानि कहे गए, अनग निष्कलंक, सूर्य भी भक्तों द्वारा, स्वतः आत्मनिर्भर, ज्ञानम ज्ञान, कुतः कैसे, पुंसाम जीव का, भक्ति ही भक्ति, वैराग्यम विरक्ति, एवं निश्चय ही वह भी। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है? विदुर अपने आप बोल रहे हैं, ज्ञान भी है ना विदुर को। मेरे साथ पढ़े, भगवान के निष्कलुष भक्तों ने, भगवान के निष्कलुष ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है? भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। भक्ति है और वैराग्य का ज्ञान। वैराग्य का ज्ञान के बिना वैराग्य भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति में क्या है? भगवान को तुष्ट करना, भगवान को तुष्ट करना और किसी को तकलीफ नहीं देना। सबके लिए सह प्राणी, आपको सबके लिए दया है, लेकिन प्रेम भगवान के साथ है। ये तो इसमें क्या है, जो हमारे भौतिक पदार्थ से हमारा अलगाव होने लगता है, विरक्ति होने लगती है, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घेरवे वस्त्र पहन के सड़क पर घूमना नहीं। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे अनेक अनुभवहीन व्यक्ति हैं जो गुरु की सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार होने की बात कहते हैं। वे गुरु की आवश्यकता की निंदा करते हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि गुरु आवश्यक नहीं होता, उसके स्थान को स्वयं ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत इस दृष्टिकोण को मान्यता नहीं देता। महान दिव्य विद्वान व्यासदेव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी और उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेश के अनुसार ही इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, गुरु स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी प्रबुद्ध होने के लिए सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। संसार के सारे आचार्यों तथा संतों के गुरु थे। भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। यद्यपि ऐसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी, अतः सभी प्रकार के गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। एकमात्र शर्त है कि गुरु प्रामाणिक हो, अर्थात गुरु को परंपरा प्रणाली की उचित श्रृंखला से आया हुआ होना चाहिए। सूर्य महान विद्वान होते हैं, किंतु वे सदैव अनग या निष्कलुष नहीं होते। अनग सूर्य वह है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है या उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, वे अनग सूर्य नहीं है। शुद्ध भक्तों ने प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर ज्ञान के अनेक ग्रंथ लिखे हैं। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सहायकों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार भावी भक्तों के मार्गदर्शन हेतु विविध ग्रंथों की रचना की है और जो कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के पद पर तक सच्चे मन से अपने को ऊपर ले जाना चाहता है, उसे इन ग्रंथों से लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत ये प्रणाम। ये धन्यवाद। आचार्य थे जो चार जो डिफेक्ट होते हैं हम में, चार डिफेक्ट होते हैं ना हर भौतिक जीव में, वो उनमें डिफेक्ट नहीं होते। ये गोस्वामी जो थे वृंदावन के, ये चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य, और उन्होंने उनको भेजा वृंदावन की महिमा को ऊपर उठाने के लिए, गरिमा को जो खो चुकी थी उसको ऊपर उठाने के लिए वृंदावन भेजा उनको। ये महान थे, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी वो लिखते थे जो चैतन्य महाप्रभु सोचते थे, तो गले लगा लेते थे रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उनको लगता था कि मैं ये सोच रहा हूं और वो रूप गोस्वामी लिख रहे होते थे। कई बार ऐसा हुआ। तो चैतन्य चरितामृत में बड़ा अच्छा वर्णन है। तो ये जो राय है उनके चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि ये इसके ऊपर आपकी कृपा है। उन्होंने काफी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जरा उसको सुनो, वो क्या कहता है भक्ति के बारे में। तो और राय का पूरा नाम मुझे लग रहा अभी, आपको याद है माता जी? रामानंद राय प्रभु जी। रामानंद राय, हाँ धन्यवाद। रामानंद राय को कहा कि इनको सुनो। तो रूप गोस्वामी ने, उन्होंने रामानंद राय ने, क्योंकि वो भक्ति में प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को प्रश्न किए, इसके बारे में तुम्हारा क्या सोच है, इसके बारे में क्या सोच है, इसके बारे में क्या सोच है, भक्ति में ये क्या है, ये क्या है, सब करके पूछा। और रूप गोस्वामी उत्तर देते रहे और बीच बीच में ये बोलते रहे, मैं इस लायक नहीं हूं कि इस बारे में बोल सकूं, फिर भी जो कुछ मुझे समझ है, ऐसे करके बोलते रहे। काफी लंबा है ये अंत लीला में। तो उन्होंने, रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को कहा
कि इस पर आपकी असीम कृपा है, नहीं तो ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता किसी में। तो ऐसे करके तो ये था रूप गोस्वामी। और अब मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज, ये रूप गोस्वामी की बात है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है। सबके सब ये 4 डिफेक्ट से ऊपर, प्रकृति के 3 गुण तो कब के छोड़ चुके हैं, उसके ऊपर उनमें कोई डिफेक्ट नहीं। उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में जो भी है वो बिल्कुल सच्चा है। उसको स्वीकार करते हुए उनको पढ़ना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। एतान में प्रचतः प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुषः। मेरे साथ पढ़िए। एतान में प्रचतः प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्ट चक्षुषः। शब्दार्थ है एतान, ये सारे में मेरे प्रचतः पूछने वाले के प्रश्नान प्रश्नों को हरे भगवान की कर्म लीलाएं विवित्सया जानने की इच्छा करते हुए ब्रूहि कृपया वर्णन करें। मैं मुझसे अज्ञस्य अज्ञानी की मित्रत्वाद मित्रता के कारण अजया बहिरंगा शक्ति द्वारा नष्ट चक्षुषा वे जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है। हे मुनि, विदुर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को, हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनका वर्णन करें। हम जैसे हैं, हमारी दृष्टि नष्ट हो चुके हैं, हमारे लाभ के लिए इसका वर्णन करें। मेरे साथ पढ़िए। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है का वर्णन करें, ताकि उनको जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी उनको फायदा हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने भगवान की प्रेमा भक्ति के सिद्धांतों को समझने के उद्देश्य से नाना प्रकार के प्रश्न पूछे। जैसा कि भगवत गीता 2.41 में वर्णन हुआ है कि भगवान की शक्ति अनन्य है और भक्त का मन अनिश्चितताओं के अनेक शाखाओं की ओर नहीं मुड़ता। विदुर का उद्देश्य भगवान की उस सेवा में स्थिर बने रहना था जिसमें मनुष्य इधर उधर भटके बिना लीन रहता है। उन्होंने मैत्रेय मुनि की मित्रता का दावा इसलिए नहीं किया कि वे मित्रा के पुत्र थे, किंतु इसलिए किया कि वे मैत्रेय वस्तुतः उन सबों के मित्र थे जिन्होंने भौतिक प्रभाववश अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो दी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जो भगवान की भक्ति में नहीं है, भगवान से विमुख हो चुके हैं, उनके लिए कहा वो भी उनके मित्र हैं। सबों के मित्र, भगवान का भक्त सबका मित्र होता है। 41वां श्लोक है, सर्वे वेदास यज्ञास तपोदानानि च नघ जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीर न कलाम अपि। मेरे साथ, सर्वे वेदास यज्ञाश्च
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानादि चानग तपोदानानि चानघ्य जीव अभय प्रदानस्य जीव अभय अभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। शब्दार्थ है सर्वे सभी तरह के वेदा वेदों के विभाग च भी यज्ञ यज्ञ च भी तपः तपस्याएं दानानि दान च तथा अनग हे निष्कलुष जीव जीव अभय भौतिक पीड़ाओं से मुक्ति प्रदानस्य ऐसा आश्वासन देने वाले का न नहीं कुर्वीरन बराबरी की जा सकती है कलाम अंशतः भी अपि निश्चय ही हे अनग अनग कहते हैं निष्पाप। इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। ऐसा ज्ञान दान आप जानते हैं कि विद्या दान बहुत बड़ा दान होता है और इसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे वो तो उसका तो कहना ही क्या है, सब तपस्याओं से बढ़कर है। मेरे साथ पढ़िए हे अनग इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों यज्ञों तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण रीटा कस्तूरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ऐसा केवल भगवान की भक्ति में सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों के ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना तथा दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। मैत्री के दान से न केवल विदुर लाभान्वित हो गए, अपितु अपनी वसुधामयी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे ऐसे ज्ञान का दान मांग रहे हैं विदुर जिससे सबका भला हो। क्या है हमारी ये भौतिक संसार में हमारी बहुत चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे कैसे छुटकारा मिले ये ज्ञान देना है उन्होंने, है ना। वैसे आपको इसके बारे में काफी पता भी लग चुका है कि इस हमारे कष्टों का क्या कैसे इनको हम इन कष्टों को पार कर सकते हैं, आपको पता है। अब फिर भी अब एक बार मैत्री के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। 42वां श्लोक है। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि मैत्रेय और विदुर की बात के बारे में बोलेंगे, ये उनकी बात हो रही है करके। श्री शुक उवाच स इत्थम आपृष्ट पुराण कल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रबद्ध हर्षो भगवत कथायां संजोदितस्तं प्रहसन्निवाह। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच इत्थम आपृष्ट पुराण कल्पः गुरु प्रधानेन मुनि प्रधानः प्रबद्ध हर्षो भगवत कथायां
संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। पदार्थ है श्री सुगवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सह वह इत्थम इस प्रकार आपृष्ट पूछे जाने पर पुराण कल्पः जो वेदों के पूरकों पुराणों की व्याख्या करना जानता है, कुरु प्रधानेन कुरु के प्रधान द्वारा, मुनि प्रधान प्रमुख मुनि, प्रबुद्ध पर्याप्त रूप से समृद्ध, हर्ष संतोष भगवत भगवान की कथाओं में संचोदित इस तरह प्रेरित होकर तम विदुर को प्रहसन हंसते हुए एवं मानव आ उत्तर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, कौन? मैत्रेय। विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे, कौन? मैत्रेय। विदुर ने पूछा तो विदुर को उन्होंने धन्यवाद भी दिया होगा, अवश्य खुश हुए कि इसने इतने अच्छे प्रश्न पूछे कि मुझे भगवान के बारे में बोलने का अवसर मिला। ऐसा मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे। विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर वैसे मुनि हंसते से प्रीत हुए, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ये ऐसा होता है कि आप प्रश्न पूछें और जो गुरु है, जो उत्तर देने वाले हैं, उनको इतना अच्छा लगे, क्योंकि उनको भगवान के बारे में विदुर ने हर प्रश्न ऐसे पूछे हैं जिनके भगवान के बारे में बहुत पूछे। प्रश्न इतने पूछे कि हमारे भौतिक जगत में तो गुरु जो है फटकार के क्लास से बाहर निकाल दे उसको, कि इतने प्रश्न क्या पूछता है, एक पूछ ले जो पढ़ाया है, अभी जो नहीं पढ़ाया है उसके बारे में क्यों पूछ रहा है भौतिक जगत में। लेकिन ये नहीं, भगवान का भक्त है, उनको भगवान का ज्ञान है। और मैत्रेय मुनि महान मुनि हैं, पराशर के शिष्य हैं और कोसार के पुत्र हैं, और इसमें उनका नाम मित्र भी कहा गया है। उनके पिता को मित्र के पुत्र के रूप में मैत्रेय मुनि। और मैत्रेय मुनि को भगवान के बारे में काफी ज्ञान था। और जब भगवान का तिरोधान हुआ, जब भगवान अपने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तब उद्धव वहां पहुंचे
और तभी मैत्रेय मुनि भी वहां पहुंचे। तो उद्धव का कहना था विदुर को कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, क्योंकि भगवान ने जाते समय उनको ज्ञान देके गए हैं, ऐसा कुछ बोला। तो विदुर इसलिए मैत्रेय मुनि के पास जाकर के बैठे, क्योंकि उद्धव अपने बद्रिकाश्रम के लिए चले गए। तो ये प्रश्न विदुर पूछ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भगवान का वो भक्त पूछता है जिसको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान होता है, भगवान के पर जिसकी पूरी श्रद्धा है। ये विदुर ये थे, महान व्यक्ति थे, वेदव्यास के पुत्र थे विदुर, और इतना उनको और बहुत ही राजनीति में निपुण जब वो वहां थे। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब वो कौरवों के साथ में कुरुवंश में जब वो रहते थे, तो उनसे धृतराष्ट्र हमेशा सलाह लेते थे। करते तो अपने मन की थे, लेकिन सलाह अवश्य देते थे। विदुर हमेशा उनको सही राय देते थे। कभी जब यहाँ तक कि विदुर बहुत प्रेम करते थे अपने बड़े भाई से, धृतराष्ट्र से, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये राजा नहीं बन सकता, क्योंकि जो शरीर से अपंग है वो राजा नहीं बन सकता। ये नीति में है, नीति शास्त्र में है। तो विदुर ने ये कहा, उन्होंने कहा ये नीति शास्त्र का है, ये राजा नहीं बन सकता क्योंकि अंधा है। तब पांडु बना, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे पांडु से। तो विदुर इतने स्पष्ट वक्ता, इतने ज्ञानी थे, भगवान के भक्त भी थे। और अब क्या होता है, तब जब वो वहां थे हस्तिनापुर में, तो जब आप कभी भी शासन करते हैं तो आप ज्यादातर टाइम आप रजोगुण में होते हैं, क्योंकि शासन करने वाले को बहुत सारी चीजें देखनी होती, और भगवान का भक्त कभी भी रजोगुण में नहीं होता है। विदुर जब वहां से निकले, जब दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया, तो उन्होंने दुर्योधन को अंदर धन्यवाद दिया, क्योंकि अब वो बाहर आकर के ऐसे मैत्रेय मुनि से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये बात है। तो अब हम दूसरा अध्याय कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संदीप प्रभु।